रेशम नाम सुनते ही जहन में शाहीपन और खूबसूरती की तस्वीर बन जाती है ना। पर कभी सोचा है कि ये करिश्माई कपड़ा असल में एक छोटे से कीड़े की मेहनत का नतीजा है। चलिए आज इसी अविश्वसनीय सफर को करीब से देखते हैं, एक कीड़े से करिश्मे तक। तो सवाल यही है, आखिर एक नन्हा सा कीड़ा दुनिया का सबसे कीमती कपड़ा बुनता कैसे है? इसका जवाब सच कहूं तो किसी जादू से कम नहीं है। और इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही नाजुक शुरुआत से। हर शानदार कहानी की तरह रेशम की कहानी भी एक बहुत ही छोटी सी चीज से शुरू होती है। ये है रेशम के कीड़े के अंडे। हर एक अंडा अपने अंदर भविष्य के एक रेशमी धागे का वादा लिए हुए है। इन अनगिनत नन्हे अंडों को ना बहुत ही सावधानी से एक मुलायम कपड़े के नीचे रखा जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी खजाने की हिफाजत की जा रही हो। यहां उन्हें वो गर्मी मिलती है जो उनके पनपने के लिए जरूरी है। और फिर ठीक 7 दिन बाद एक छोटा सा चमत्कार होता है। नन्हे नन्हे कीड़े बाहर निकलते हैं और कहानी का अगला अध्याय शुरू हो जाता है। तो अब जब ये नन्हे कीड़े दुनिया में आ चुके हैं, उनका बस एक ही काम है, खाना और बढ़ना। इस दौर में उनका विकास इतनी तेजी से होता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और इसका सारा श्रेय जाता है उनके खास भोजन को। इनके मेन्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, शहतूत की ताज़ी पत्तियां। ये कीड़े बहुत नाजुक होते हैं, पता है। अगर पत्तियां थोड़ी भी बासी हुई तो इनका विकास रुक सकता है, यहां तक कि ये बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ताजगी, बस ताजगी सब कुछ है। इनकी जिंदगी की रफ्तार तो देखिए जरा। सिर्फ 25 दिनों के अंदर ये अंडे से निकलकर अपना रेशमी घर बनाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। इनका पूरा जीवन चक्र मतलब अंडे से लेकर पतंगा बनने तक सिर्फ 45 से 55 दिनों में पूरा हो जाता है। कमाल है ना। अब आता है इस कहानी का सबसे जादुई हिस्सा, वो पल जब ये छोटा सा कीड़ा एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर बन जाता है और अपनी सबसे बड़ी रचना तैयार करता है, रेशम का कोकून। तो ये कोकून आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये एक सुरक्षा कवच है जो एक ही अटूट महीन रेशमी धागे से बुना गया है। इसी रेशमी घर के अंदर वो कीड़ा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव से गुजरता है। ये प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। कीड़े के अंदर से एक चिपचिपा तरल निकलता है और जैसे ही ये हवा को छूता है, ये फौरन एक मजबूत रेशमी धागे में बदल जाता है। फिर कीड़ा अपने सिर को 8 के आकार में लगातार घुमाते हुए इसी एक धागे को अपने चारों ओर लपेटता जाता है जब तक कि ये खूबसूरत कोकून तैयार ना हो जाए। कोकून के अंदर तो कायापलट का काम चल रहा होता है, लेकिन अब इस कोकून की किस्मत एक दोराहे पर खड़ी है। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे प्रकृति के हवाले किया जाता है या इंसान के। एक रास्ते पर तो कुदरत अपना काम पूरा करती है। लगभग 30 दिनों के बाद कोकून से एक पतंगा बाहर आता है जो इस जीवन चक्र को आगे बढ़ाता है। लेकिन दूसरे रास्ते पर इंसान इस रचना को एक कला में बदल देता है और उस चमकदार कोकून से एक सुनहरा कीमती धागा निकाला जाता है जिससे बनता है रेशम। और अब इस सफर का आखिरी पड़ाव आता है, वो मरहला जहां एक कीड़े का बुना धागा इंसानी कारीगरी से मिलकर एक बेशकीमती लिबास में बदल जाता है। कोकून से निकाले गए इन्हीं महीन सुनहरे धागों को बुनकर खूबसूरत शिफॉन जैसे कपड़े बनाए जाते हैं। ये एक ऐसी कला है जिसमें पीढ़ियों का हुनर और सब्र दोनों छिपे होते हैं। और इस कपड़े की खासियत क्या है? अरे, ये गर्मियों में ठंडक का एहसास देता है, छूने पर बादलों सा मुलायम लगता है और पहनने वाले को एक शाही और बेहद आकर्षक लुक देता है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये 100% शुद्ध कला है। ये हमारे देश की खूबसूरती, यहाँ के कारीगरों के हुनर और उस लगन की कहानी है जो इसे बनाने में लगती है। ये हमारी विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई रेशम को छुए तो एक पल के लिए उस छोटे से कीड़े के अविश्वसनीय सफर को जरूर याद कीजिएगा। कैसे उसकी मेहनत एक ऐसे कपड़े में बदल जाती है जो बादलों सा मुलायम लगता है। प्रकृति और कला का इससे खूबसूरत संगम भला और क्या हो सकता है।